ये जो आप है वर्तमान में, जो आप हो, बचपन में भी आप ही थे, गर्भ अवस्था में भी आप ही थे। तो आप जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ है वो शरीर का। अभी अगर आपको कोई जहर दे के मारे तो जितना तकलीफ आपको होगी, अगर आपको बचपन में भी, तो भी आपको उतना ही दर्द, उतना ही कष्ट होता था। अगर अभी आपको कोई धार वाला औजार के जरिए काट के मारना चाहता है, ऑपरेशन करके बच्चा को नष्ट करता, तो भी उतना ही कष्ट मिलेगा उनको, कष्ट आपको होगा ही। तो सोचिए तो, अगर किसी काल में आपका साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप उनको माफ कर पाते थे? नहीं ना, भले आप बोल नहीं पाते थे, आपका मुंह में आवाज निकला नहीं, शब्द निकला नहीं। जो मैं आपको आप शब्द बोल के संबोधित कर रहा हूँ, वो आप और कोई नहीं है। आप नर रूप में, मनुष्य रूप में नारायणी है और ईश्वर है। ईश्वर को कष्ट दे या फिर ईश्वर का बना हुआ कोई भी जीव को कष्ट दे, सजा तो होगा ही। ये मर्डर केस जैसा सजा मिलेगा। भला कोई कोर्ट या अदालत आपको सजा नहीं दे। का जो अदालत है, उनका एक राज्य है, उनका हर एक चीज का एक नियम है, हर एक चीज के कानून है, और उस कानून का दायरे में आपको आना ही पड़ेगा। आप हो, आपका शरीर को जितना कष्ट मिलेगा अभी जहर देने के बाद, या फिर थोड़ा और उम्र होने के बाद, या फिर और जब छोटे थे उस समय, या फिर आप जब एकदम छोटे थे उस समय, या फिर आप माँ का पेट में था, तो भी अगर आपको ऊपर कोई औजार यूज़ किया होगा और आपको उसको में से काट काट के बाहर निकालना होगा, तो कितना दर्द उसमें होता होगा। आपका शरीर को अगर कोई ऐसा करे, थोड़ा थोड़ा करके काट के निकाले उसमें से मांस, तो आपको किस तरह फील होगा? आप सोचिए, सोचिए उसको कितना आप कष्ट दे रहा है। आपका एक गलती के बजाय एक जीव को कितना कष्ट मिला। और ये जो जीव है, ये सारे जीव आपका नहीं है, ये भगवान का संपत्ति है, ये भगवान का दान है, जो मनुष्य को बनाया इस दुनिया को पालन करने के लिए, इस दुनिया को देखभाल करने के लिए, इस दुनिया को पर कर्तृत्व करने के लिए, इस दुनिया को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, इसको विकास करने के लिए, इसको आनंद लेने के लिए, इसका मजा लेने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी जीव को कष्ट देने के लिए, क्योंकि आप विधाता नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आप ईश्वर नहीं हो। ईश्वर वो है जो प्राण दिया है आपका शरीर के अंदर में, और जिनको आप मार दिया हो या फिर मारने का प्लान कर रहे हो, उनके अंदर में जो आत्मा दी है वो ईश्वर का है, वो जीव ईश्वर का है। तो उनके साथ कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब ईश्वर से आप विरोधिता कर रहे हो, और ईश्वर से विरोधिता करने का अंजाम आप जानते हो, क्योंकि हर एक प्राणी ईश्वर का है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। ये सारी बातें अगर अच्छी लगी तो ज़रूर एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।